नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन किया था। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हम शत प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय हम पढ़ चुके थे। आज हमारा है तिन प्रत्यय। आज हमारा क्या है? तिन प्रत्यय। ये देखिए, तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तिन प्रत्यय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आधे अक्षरों को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में छोटी ई की मात्रा और तय बच गया। तो टोटल हमारे पास क्या बच गया? ती बच गया। टोटल हमारे पास क्या बच गया? ती बच गया। भाववाचक शब्दों की रचना के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ में किया जाता है। जो भी धातुएं होंगी उन धातुओं के साथ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और किसका लोप हो जाएगा? क और न का लोप हो जाएगा और केवल हमारे पास क्या बच जाएगा? तय बच जाएगा और छोटी ई की मात्रा बच जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास में? ती। क्या बचेगा हमारे पास में? ती बचेगा। और एक बात और है इसमें याद रखने योग्य जो है वह है, यह प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। यह प्रत्यय हमेशा कहाँ होगा? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में होता है। यह प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। और इसके रूप कैसे चलेंगे? मति के समान। इसके रूप कैसे चलेंगे? मति के समान इसके रूप चलेंगे। इसके रूप कैसे चलेंगे? मति के समान इसके रूप चलेंगे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके रूप कैसे चलेंगे? मति के समान इसके रूप चलेंगे। ठीक है, अब मति के समान रूप चलेंगे तो अब देखिए इसके हम कुछ शब्द बनाते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अपने पास में क्री धातु है और तिन प्रत्यय है। मान लीजिए अपने पास क्या है? क्री धातु है और तिन प्रत्यय है। देखिए कोई भी चीज़ है, यदि अपन मान लीजिए अपन संधि पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमारे प्रत्यय काम आ जाते हैं। यदि अब हम यहाँ पे प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो हमारी संधि भी काम आएगी। अब देखो यहाँ पे भाववाचक काम आ गया, तो ये क्या काम आ गया? हमारे वाच्य परिवर्तन काम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। इस तरह से ग्रामर हमेशा एक दूसरे को रिलेट करते हुए पढ़नी चाहिए। सारी चीज़ें यदि आपको आती हैं तो ही आपको ग्रामर आएगी, अन्यथा ग्रामर में आप बिल्कुल अटक सकते हैं। अब जैसे क्री प्लस तिन है तो क्या बन जाएगा? ये क्री धातु के साथ तिन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? ये कृति। क्या शब्द बन जाएगा? कृति। ठीक है, क्या शब्द बन जाएगा? कृति ही शब्द बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, क्रम प्लस तिन। क्रम प्लस तिन, क्रम प्लस तिन, तो क्या बन जाएगा? ये क्रांति। क्या बन जाएगा? क्रांति शब्द बन जाएगा। क्रम प्लस तिन क्या बन जाएगा? क्रांति शब्द बन जाएगा। ऐसे ही नी प्लस तिन, नी प्लस तिन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये नीति। क्या शब्द बन जाएगा यहाँ पे? नीति शब्द बन जाएगा। ऐसे ही गम प्लस तिन, गम प्लस तिन, गम प्लस तिन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? गति शब्द बन जाएगा। गति शब्द बन जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा प्रत्यय है जिसको आप पढ़ सकते हो, आसानी से सीख भी सकते हो। ऐसे ही दृश प्लस तिन है तो क्या बन जाएगा? दृष्टि। दृश प्लस तिन है तो क्या बन जाएगा? दृष्टि। देखिए दृश, दृश प्लस तिन है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? दृष्टि शब्द बन जाएगा। ठीक है, श को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये दृष्टि शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसे ही त्रप प्लस तिन तो क्या बन जाएगा? तृप्ति बन जाएगा। ऐसे ही भज प्लस तिन, भज प्लस तिन, ये देखिए भज प्लस तिन तो क्या बनेगा? भक्ति। भज प्लस तिन क्या बन जाएगा? भक्ति। भज प्लस तिन क्या बनेगा? भक्ति शब्द बन जाएगा। भज प्लस तिन क्या बन जाएगा? भक्ति शब्द बन जाएगा। ऐसे ही शम प्लस तिन, शांति। शम प्लस तिन तो क्या बनेगा यहाँ पे? शांति। ठीक है, नम प्लस तिन, ऐसे ही स्तु प्लस तिन तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्तु प्लस तिन तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्तुति। क्या बन जाएगा? स्तुति। तो इस तरह से हमारा यह प्रत्यय कंप्लीट होता है। जो जितने भी स्त्री युक्त स्त्री पद पर्यंत जो अंतिम पद हैं वे सारे शब्द इसी में आ जाएंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा कर रही हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें केवल दो बातें याद रखनी है, केवल ये भाववाचक शब्दों को ही बनाएगी। ठीक है, केवल भाववाचक शब्दों को ही बनाएगी। जैसे मान लीजिए शांति है तो ये भाववाचक शब्दों का, स्तुति मतलब पूजा है, भक्ति मतलब भगवान की पूजा है ना, कृति मतलब बनावट है। तो इन शब्दों को अगर अपन पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हमको ये शब्द
कि अपने आप में एक भाव को हमारे सामने उपस्थित करेंगे, तो इस तरह से ये शब्द हमारे भाववाचक शब्दों का ही इसमें प्रयोग होगा केवल। और ये इससे बनने वाले शब्द हमेशा कैसे होंगे, स्त्रीलिंग वाले ही होंगे। और इसमें इसके रूप कैसे चलेंगे, मति के समान चलेंगे। और इसमें अंतिम शब्द क्या रहेगा, ती रहेगा। अंतिम शब्द क्या रहेगा, इसमें ती रहेगा। देखो भक्ति में भी ती है, शांति में भी ती है, स्तुति में भी ती है, ऐसे ही गति में भी ती हो जाएगा, मति में भी ती हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही रुचि में भी ती हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से युक्ति में भी ती हो जाएगा, श्रुति में भी ती हो जाएगा, वृष्टि में भी ती हो जाएगा, गति में भी ती हो जाएगा, शांति में भी ती, गति, स्तुति, रिद्धि। ठीक है। तो जितने भी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे, तिन प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।